हेलो स्टूडेंट, आई एम संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात की थी हमने। उसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल आज सॉल्व करेंगे। तो चलो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स है सिंपल है न्यूमेरिकल्स। देखो तो क्या है, तो द टू चार्ज ऑफ 5 कूलम एंड 3 कूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर एंड दे फाइंड द कूलम्बियन फोर्स बिटवीन देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे न्यूमेरिकल्स करने से पहले हमें डेटा के अंदर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से डेटा गिवन है, कौन कौन से वैल्यू गिवन है, उसको पहले लिख देना है। तो पहले हमें देखोगे टू चार्ज गिवन है। ओके, तो पहले चार्ज की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। Q1 इक्वल्स टू 5 कूलम और Q2 इक्वल्स टू 3 कूलम गिवन है। उसके बाद क्या लिया है, तो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, मतलब दोनों के बीच में दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है R, वो हमें गिवन है। ओके, तो वो कितना है, तो कि R इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। अभी हमें पता है कि हम कोई भी क्वांटिटी लेते हैं तो उसको पहले तो एमकेस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर है, मतलब सीजीएस में, तो कूलम है, ये कूलम है वो एमकेस एसआई में। तो इस क्वांटिटी को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एमकेस में। तो पहले इसको एमकेस में कन्वर्ट करते हैं। तो R इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, मीटर में लिखेंगे तो क्या होगा, 10⁻⁻2 मीटर। ओके, ये R को वैल्यू चेंज की हमने एम केस में। अभी फाइंड कूलम्बियन फोर्स बोला, मतलब F फाइंड करने बोला, फोर्स फाइंड करने बोला। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला कौन सा था, तो हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला स्केलर फॉर्म में। और यहाँ पे Q1 Q2 तो पता है ना, R भी गिवन है, K हमें पता नहीं। ये K कूलम्बियन कांस्टेंट गिवन होगा आपको, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ओके, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। F इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू है, Q1 की वैल्यू 5, Q2 की वैल्यू है 3 और R की वैल्यू भी गिवन है 50 × 10⁻⁻2 और उसका होल स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको F की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और F मतलब फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। कोई भी फोर्स हो, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ओके, सभी का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। ओके, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आंसर ला सकते हो। सिमिलर ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करने दूंगा, जिसमें आपको फाइंड करना है मिसिंग क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आपको फोर्स गिवन है, दो चार्ज की वैल्यू गिवन है और आपको फाइंड करने बोले R, तो आपको R को सब्जेक्ट बनाना है, F को डिनोमिनेटर बनाना है। ओके, सिमिलर आपको Q1 की वैल्यू फाइंड करने बोले, Q1 को सब्जेक्ट बनाना है। ओके, तो ये इस फॉर्मूले का यूज करके आप मिसिंग क्वांटिटी फाइंड करना। मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूँ, तो मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए पहले तो एक टेबल आपको लिख के रखना है। उस टेबल में मैं कुछ आपको वैल्यू दे रहा हूँ, R and F। ओके, फर्स्ट ये नंबर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये अपना Q1 Q2 सेपरेशन दोनों के बीच का मतलब डिस्टेंस, और ये F फोर्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, आपको दो चार्ज की वैल्यू गिवन है, एक है 5 मिली कूलम और एक है 6 माइक्रो कूलम। ओके, और R दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। फाइंड करना है F। सिमिलर वैसे ही आपको गिवन है यहाँ पे 2 नैनो कूलम और ये है 3 नैनो कूलम, और सेपरेशन फाइंड करना है। फोर्स आपके पास 15 × 10⁻⁻2 न्यूटन। ओके, ये फोर्स गिवन है। थर्ड में आपके पास ये गिवन है 3 पिको कूलम, Q2 फाइंड करना है, R है 2 एंगस्ट्रॉम और F है 18 × 10⁻⁻2 न्यूटन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपके पास 100 E और ये 2 कूलम, सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर। फाइंड करना है फोर्स। ये 100 E का मतलब क्या, नंबर है, और E मतलब जो फंडामेंटल चार्ज की क्वांटिटी को हम डिफाइन करते थे। तो यहाँ पे 100 नंबर और E फंडामेंटल अपने चार्ज, तो Q इक्वल्स टू NE, डायरेक्टली E की वैल्यू आपको पता है 100 × E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम,
तो आपको Q मिल जाएगा। ओके, F फाइंड करना है। फिफ्थ में यहाँ पे आपको दिया है 3 कूलम, ये ले लो 2 मिली कूलम। R फाइंड करना है, फोर्स ले लो 16 × 10⁻⁻2 न्यूटन। ओके, तो ये आपको सोल्व करना है खुद से। ओके, आप कर सकते हो, ये फॉर्मूले का यूज करना आपको सिंपल है। ओके, अभी ये तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हम देखते हैं कि सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज प्लेस एट वर्टेक्स ए ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब कोई ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल ये अपने पास कोई ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल कौन सा, जो कि एबीसी, और उसके वर्टेक्स के ऊपर, ओके, उसके वर्टेक्स के ऊपर हमें चार्ज लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें चार्ज लेना है क्यू क्यू क्यू। ओके, तीनों वर्टेक्स के ऊपर मैं क्या ले रहा हूँ चार्ज, क्यू क्यू ले रहा हूँ, सेम नेचर का चार्ज ले रहा हूँ। अभी बोला है हमें वर्टेक्स ए के ऊपर फोर्स फाइंड करना है। अभी ए के ऊपर का फोर्स फाइंड करना है, तो पहले तो देखो कि ए के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएंगे। तो ये बी वाला फोर्स लगेगा और सी वाला भी फोर्स लगेगा। तो उसकी डायरेक्शन देख लेते हैं फर्स्ट। तो देखो कि ये बी वाला है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो ये ए के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा, तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। रिपल्सिव फोर्स होगा तो ये डायरेक्शन में होगा, मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये डायरेक्शन होगी। ओके, अभी ए के ऊपर ये सी भी फोर्स लगाएगा, तो सी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो सी की वजह से ए के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। ओके, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ये डायरेक्शन में होगा। ओके, अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है, तो ये सभी जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे, 60 60 क्यों होंगे, कितने हमें पता है। अभी एक बात याद रखनी है आपको कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो हम एडिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर और ये बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर हम लिखते हैं ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर। लेकिन जब एक वेक्टर ए यहाँ पे और बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, एडिशन दिखाना हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, सिंपली हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो उस केस में आपको उनके बीच का एंगल लेना पड़ेगा। 11th के अंदर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर निकालने वाला, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, वो था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, ये फॉर्मूला हमने किया था। यही फॉर्मूला हमें फोर्स के केस में निकालना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं हमारे जो चार्ज QA इक्वल्स टू QB इक्वल्स टू QC, वो तीनों सेम है और वो क्या है, तो PQ है। ओके, डिस्टेंस हमें ले लेते हैं A जितना, ये सभी जो साइड है वो जो लेंथ है वो A इक्विलेटरल, इसलिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं RAB, ये जो डिस्टेंस है वो RAC वाला डिस्टेंस, RAC और RBC ये वाला डिस्टेंस, सभी क्या है A है। अभी हमें फाइंड करने बोला यहाँ पे फोर्स ऑन ए, ये फाइंड करना है। ओके, जो वर्टेक्स ए के ऊपर चार्ज उसके ऊपर का फोर्स फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए रिजल्टेंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। F इक्वल्स टू अंडर रूट एफ ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर आएगा, एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी इंटू एफ ए सी कोस थीटा। सिमिलर इसके जैसा ही फॉर्मूला है। ओके, हमें यहाँ पे एंगल लेना है, तो एंगल लेने के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए। दो वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं, यहाँ पे जो एंगल होता है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे पता चलेगा, तो कि ये वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो मतलब में हमें थीटा भी पता है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अभी हमारे पास एफ ए बी और एफ ए सी नहीं है, तो पहले हम एफ ए सी और एफ ए बी निकाल देते हैं। तो एफ ए बी की वैल्यू निकालने तो हमें फॉर्मूला पता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या तो QA QB और ये RAB वैल्यू पुट कर दे के। यहाँ पे QA की वैल्यू भी क्या है, A ही है, QB की वैल्यू भी क्या है, A ही है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। और RAB की वैल्यू क्या ली हमने, स्मॉल है, तो उसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हो गया, तो K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और इसको कंसीडर करते हैं कैपिटल F। ओके, और FAC की वैल्यू भी सिमिलर ही निकलेगी। देखो FAC इक्वल्स टू भी सेम है K
क्यू ए क्यू सी अपॉन आर ए सी का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ए बी इक्वल्स टू एफ ए सी इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू एफ। ओके, ये हमने कंसीडर किया है। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर है एफ ए इक्वल्स टू अंडर रूट एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, क्योंकि एफ ए बी इक्वल्स टू क्या आ रहा एफ, एफ ए सी इक्वल्स टू क्या कंसीडर किया एफ, प्लस टू एफ इंटू एफ cos 60, और cos 60 में पता है कितना होता है cos 60, ये cos 60 होता है हाफ। ओके, वैल्यू पुट कर दे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एफ ए इक्वल्स टू अंडर रूट, सिंप्लीफाई करें 2f स्क्वायर, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2f स्क्वायर, और ये cos 60 की वैल्यू पुट कर दे हाफ, तो 2 कैंसल, तो एफ ए इक्वल्स टू अंडर रूट कितना आएगा 3f स्क्वायर। ओके, और सिंप्लीफाई करें तो एफ ए इक्वल्स टू अंडर रूट 3f, ओके, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ की वैल्यू पुट कर दे तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आपका फोर्स का फोर्स की वैल्यू है। कहाँ की फोर्स, तो के वर्टेक्स ए के ऊपर जो चार्ज, इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है उसका रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हमें मिला। ओके, सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, नोट करो। ओके, आगे हम नेक्स्ट दूसरे ट्रायंगल वाले मेथड देखते हैं और स्क्वायर वाले भी कुछ सम निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, लास्ट हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, उसमें चलो देखते हैं न्यूमेरिकल्स ट्रायंगल वाली वैल्यू चेंज कर देते हैं थोड़ा। मान लो कि अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में लेबलिंग कर देते हैं, ये अपना ए वर्टेक्स, ये बी और ये सी। ओके, अभी चार्ज की वैल्यू हम डिफरेंट डिफरेंट दे देते हैं, तो आंसर क्या था वो चेक करते हैं। यहाँ पे हम चार्ज देते हैं प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये फाइंड करना है वर्टेक्स ए के ऊपर का नेट फोर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ से बी के वजह से ए के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और अनलाइक चार्ज के बीच में क्या लगता है, तो अट्रैक्शन, तो ये बी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी डायरेक्शन ही होगी। सिमिलर सी के ऊपर जो चार्ज है, वर्टेक्स सी के ऊपर के चार्ज की वजह से वर्टेक्स ए के ऊपर के चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो फोर्स कैसा होगा, दोनों लाइक चार्ज है, तो लाइक चार्ज के बीच में क्या होता है, तो लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन की वजह से फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे होगा। ओके, ये अपना फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ओके, ये आपका फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। अभी यहाँ पे देखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब सभी एंगल कैसे 60-60 के, तो ये क्या होगा, ये एंगल कौन सा होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री का। अभी सिमिलर लास्ट टाइम किया था वैसे ही कि हमें पहले तो डेटा में क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी इक्वल्स टू क्यू सी इक्वल्स टू कितना है, ये क्यू जितना है। ओके, और डिस्टेंस ये ले लेते हैं ए जितना, तो आर ए बी इक्वल्स टू आर ए सी इक्वल्स टू आर बी सी इक्वल्स टू क्या है अपना ए। ओके, इतना डेटा हमें पता है, और एंगल भी पता चल गया कितना है, 120 डिग्री। फाइंड करना है फोर्स ऑन ए। ओके, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कौन सा, तो ये अपने पास रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू अंडर रूट एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2f ए बी इंटू एफ ए सी कोस थीटा, ये वाला फॉर्मूला अपने पास। ओके, अभी हमें एफ ए बी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर ए बी का स्क्वायर। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो एफ ए बी इक्वल्स टू के क्यू ए की वैल्यू क्या है, तो क्यू बी की वैल्यू भी क्या है क्यू, आर ए बी की वैल्यू क्या कंसीडर की हमने ए, तो ये ए का स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ ए बी इक्वल्स टू के क्यू
स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये फिर भी है। ओके, बी की वजह से ए के ऊपर लगने वाला फोर्स है। यहाँ पे देखो कि मैंने माइनस साइन नहीं दिया क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड निकाला और मैग्नीट्यूड में हमें पॉजिटिव साइन लेके ही चलना है। ओके, हम ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ये फॉर्मूला किसका, तो मैग्नीट्यूड निकालेगा। और माइनस साइन डायरेक्शन दिखा रहा होगा, तो डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी डायग्राम में दिखा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे स्केलर फॉर्म में ले। तो आपको जब मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपको पॉजिटिव साइन लेके ही कंसीडर करना है। ओके, सिमिलर एफ ए सी है, वो भी क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ए बी इक्वल्स टू एफ ए सी इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इक्वल्स टू हम ले लेते हैं एफ। ओके, ये वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो एफ ए इक्वल्स टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्यू, तो एफ ए बी इक्वल्स टू बी एफ आया, एफ ए सी इक्वल्स टू बी एफ आया, वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस 2 एफ ए बी की वैल्यू एफ, एफ ए सी की वैल्यू भी है एफ, और कॉस कितना है तो 120। अभी हमें पता होना चाहिए कॉस 120 कितना होता है, तो क्या माइनस हाफ। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और सिंप्लीफाई करें तो एफ ए इक्वल्स टू अंडर रूट 2f स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2f स्क्वायर माइनस हाफ, सिंप्लीफाई करें तो 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर इंटू हाफ, ये माइनस साइन को आगे है, 2 कैंसल, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 2f स्क्वायर माइनस h स्क्वायर होगा तो f स्क्वायर आएगा यहाँ पे f स्क्वायर और रूट कैंसल आउट, और ये f की वैल्यू हमें पता है k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, तो ये अपना फोर्स है, यूनिट लिखना तो लिख सकते हो यहाँ पे न्यूटन। ओके, तो ऐसे टाइम में भी डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज करके, लेकिन मेथड सेम। सिमिलर ऐसे ही आपको क्वेश्चन आया कि फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज प्लेस एट वर्टेक्स ए ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह पे स्क्वायर हो जाए, तो स्क्वायर के अंदर कैसे निकालोगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट vertex A of square ABC। ओके, हमें क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है किसके ऊपर का, तो के वर्टेक्स A के ऊपर का, किसके अंदर, तो के स्क्वायर के अंदर। तो स्क्वायर के अंदर कैसे निकालोगे, तो के अपने पास कंसीडर करते कोई एक स्क्वायर है। ओके, तो स्क्वायर के वर्टेक्स के लेबलिंग कर देते हैं A B C और D। यहाँ पे चार्ज है Q सेम चार्ज लेते हैं Q, और यहाँ पे भी Q। अभी हमें फाइंड करना है वर्टेक्स A के ऊपर का फोर्स। तो A के ऊपर का फोर्स निकालना, तो पहले आपको डेटा लिख लेना है, QA इक्वल्स टू QB इक्वल्स टू QC इक्वल्स टू QD इक्वल्स टू क्या है, तो ये Q है। ओके, सभी साइड हम A ले लेते हैं, तो यहाँ पे RAB इक्वल्स टू RAC इक्वल्स टू R ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे AD आएगा। ओके, वो क्या होगा, ये साइड और ये साइड सेम है, ये साइड और ये साइड सेम रहेगी, और RBC सेम रहेगा, वो A रहेगा। लेकिन ये जो है RAC वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, तो ये हमें निकालना होगा ये साइड। ओके, तो ये साइड कैसे निकालोगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो क्या होगा, क्योंकि हम कंसीडर करते हैं R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, तो R इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, आपकी वैल्यू होगी, यहाँ पे लिख सकते हो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये आपका वैल्यू होगा RAC का। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि फोर्स कौन कौन से लगाएंगे, क्योंकि ये A के ऊपर चार्ज, जिसके ऊपर फोर्स लगाएगा ये B वाला, उसकी डायरेक्शन होगी ये, क्योंकि इक्वल चार्ज है, अपोजिट सेम नेचर के, तो क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो अपोज करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन इस तरफ मिलेगा आपको, और ये फोर्स ऑन A ड्यू टू B ये मिला। ये D वाला फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो डायरेक्शन होगी ये FAD। ओके, अभी ये C वाला भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन A ड्यू टू C। ओके, ये तो 3 आ गए, यहाँ पे तो 2 ही लगते थे हम। ओके, यहाँ पे 2 ही लगाते थे फोर्स का फॉर्मूला में अंदर, तो थर्ड कैसे निकालोगे, तो देखो कि ये दोनों जो है दोनों परपेंडिकुलर है दूसरे से, तो इनका रिजल्टेंट निकालो, और इसका रिजल्टेंट होगा वो F डैश, वो भी
इसी डायरेक्शन में होगा, एफ एस सी के डायरेक्शन में। तो फर्स्ट आप एडी और एबी का जो रिजल्ट है वो निकालो, फिर एसी और एफ डेस को ऐड कर दो, तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा एफ ए के ऊपर का। तो नेट फोर्स क्या मिलेगा आपको, एफ ए इक्वल्स टू एफ ए सी प्लस एफ डेस, ये मिलेगा। ओके, पहले आपको एफ डेस निकालना पड़ेगा। तो एफ डेस क्या होगा, तो कि एफ डेस इक्वल्स टू अंडर रूट एफ ए बी प्लस एफ ए बी प्लस कौन सा होगा, एफ ए डी, लेकिन ये स्क्वायर आता है, प्लस 2 एफ ए बी इंटू एफ ए डी कोस थीटा। ओके, एंगल कितना है, थीटा कितना, तो परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 है, तो थीटा 90 है, तो ये जो टर्म है मल्टीप्लिकेशन वाला तो जीरो ही हो जाएगा। तो एफ डेस इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट, अभी एफ ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो कैसे निकालोगे एफ ए बी की वैल्यू, ये वैल्यू, ये डिस्टेंस ए जितना है, ये दोनों चार्ज सेम है, तो फोर्स क्या आएगा, कहाँ लिखे, एक लिख देते हैं, एक लिख देते हैं, डेटा लिख देते हैं। एफ ए बी इक्वल्स टू क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सिमिलर वो एफ ए डी के बराबर ही है, और उसको हम ले लेते हैं एफ। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ डेस इक्वल्स टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस जीरो, क्योंकि ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो एफ डेस इक्वल्स टू अंडर रूट 2f स्क्वायर, मतलब मैं एफ डेस इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट 2f, एफ डेस आया। सिमिलर एफ ए सी निकालते तो एफ ए सी इक्वल्स टू क्या होगा, तो कि के क्यू स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू, तो कि आर स्क्वायर उसका क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, तो फिर 2 ए स्क्वायर। ओके, और ये वैल्यू क्या लिख रही है हमें, ये वैल्यू क्या लिख रही है, एफ लिख रही है, तो एफ ए सी इक्वल्स टू यहाँ पे लिख सकते हैं एफ बाई 2, तो एफ ए इक्वल्स टू एफ ए सी प्लस एफ डेस करना है ना, एफ बाई 2 प्लस रूट 2 एफ कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे आएगा आपका 1/2 प्लस रूट 2, आपका नेट फोर्स है। एलसीएम लेके भी आगे कर सकते हो। ओके, तो ये आपके नेट फोर्स है। कैसे करना है, तो फर्स्ट आपको स्क्वायर के ऊपर देखना है, कौन से वर्टेक्स के ऊपर फाइंड करने बोला, तो कि ए के ऊपर बोला है, तो ए के ऊपर कौन कौन सा लगेगा, डी वाला लगाएगा, डी वाला लगाएगा, सी वाला लगाएगा फोर्स, सभी इक्वल मतलब सेम नेचर के चार्ज है, तो अपोज करेंगे। ओके, तो पहले ये दोनों का हमें क्या निकालना है, रिजल्ट निकालना है। ये रिजल्ट निकालने के बाद उसका डायरेक्शन कौन सा है, यही होगा, सेम डायरेक्शन है, तो एफ डेस और एफ एस सी का क्या करेंगे, डायरेक्ट एडिशन कर देंगे, जो हमने यहाँ पे किया है। ओके, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है, इसमें वैल्यू पुट कर दी।